मेरा नाम पायल है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। घर पर मेरे पति और हमारा एक बच्चा और ससुर रहते हैं। हमारा घर 2 बीएचके का है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल किचन है। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पर हैं और उनकी उम्र 55 के पास है, मगर वह दिखने में बहुत हैंडसम हैं। उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा की नहीं लगती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी शादी के समय मैं काफ़ी स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया। अब मेरा शरीर काफ़ी फूल गया और मेरा फिगर 28, 32, 36 का हो गया। मेरे बाल मेरे कमर तक आते हैं। जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है तो वह एकदम से निराश हो चुकी है। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया था, मगर मैं तो प्यार के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वह मुझे खूब प्यार करे, लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सब के बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि मैं काफ़ी उदास और खिंची-खिंची रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे ससुर जी। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुर के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्यार तो ससुर जी ही दे सकते हैं। कि अगले दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने अपनी प्यार भरी बातें करने लगी थी। उनको अपनी लालसा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि यह ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने आती जाती रहती थी, जब तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर की तरफ से नहीं मिलता जिससे उसे पता लग सके कि वह भी कुछ रुचि दे रहे हैं मुझ में। यह पैंतरा फैल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अपना नज़ारा दिखाऊंगी। एक रोज़ जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपना पल्लू नीचे खिसका दिया। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल दिया था। मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि उनकी नज़र मेरे ओर देख रही है। जब तक मैं वापस सीधी ना हो गई तब तक देख रहे थे। फिर दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे झुक गई और मेरे संतरे काफ़ी देर तक वो घूरते रहे। ससुर जी को दर्शन जी भर के करवा दिए। अब वह मेरे जाल में फंस गए थे। तीर सही निशाने पर लग गया था। अब मैं कई बार दिनों में उनसे जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेली थी। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज की रात अच्छा मौका, ससुर बहू का प्यार फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया। अब मैंने एक जालीदार साड़ी पहनी और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाई और 10:30 के करीब उनके रूम की ओर चली गई। मुझे पता था कि वह इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा वह सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। बहुत मज़ा आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह जाग चुके हैं। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गई। बोले, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह गलत है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप मजा लो बस, जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहो मोड़ सकती हूँ, और मैंने ब्लाउज का बटन खोल लिया। वो विराम है
मेरे आधे आम को देख रहे थे। उनके मुँह में पानी आ गया। हम दोनों एक एक हो गए। उन्होंने मुझे 5 घंटे तक पेला। मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे कब नींद आ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद सुबह जब मेरी आँखें खुली तब मैं बाबूजी ससुर साहब के पास में लेटी हुई थी। वहाँ मेरे ससुर जी सुबह उठे और मुझे फिर से पकड़ लिया। सुबह सुबह मेरा गेम फंसा डाला। थोड़ी देर बाद मेरे लिए वो चाय बनाकर लेकर आए। मैंने बेड पर ही चाय पी। फिर वह बोले कि उठकर फ्रेश हो जाओ। उस दिन के बाद मुझको जब भी मौका मिलता हम लोग बहुत ही मज़े करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।